कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन कौन रो रहा है? बताओ कौन रो रहा है? हेलो, कौन है? बताओ तो, कौन रो रहा है? कोई है क्या वहां पे? वाह, सुपर! कितनी खूबसूरत लोकेशन है। कुड़ाई के ना लाकर खुश रहूंगा ऐसा सोचा था मैं, पर यहाँ तो एक भूतिया बंगले में लाकर छोड़ दिया। मेरा तो पेट ही खराब हो गया है इस भूतिया बंगले को देखकर। भाई, कार में ही डर रहे थे, अब यहाँ आने के बाद भी डर रहे हो क्या? मैं डर रहा हूँ क्या? आगे तुम भी डरने वाले हो, देख लेना। चुपचाप चलो भैया। यहाँ सिग्नल मिलेगा या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे हम लोग पार्टी, डिनर, बर्थडे सब यही सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें ओके है ना? सिग्नल मिल गया तो ठीक है। तुम दोनों का झगड़ा कम हो गया क्या? इसका चश्मा पहनने का स्टाइल ही मुझे पसंद नहीं आता। वेरी नाइस, मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ भी करो पर उसमें थ्रिल होना चाहिए, वही असली थ्रिल है। ऐसी बात करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? चलो अंदर चलो, बहुत काम है अभी। ये कौन है? मंकी कैप पहनकर बंदर जैसा लग रहा है। मैं इस जगह का वॉचमैन हूँ। वॉचमैन हो इसलिए मंकी कैप पहने हो? कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिए, मैं पास में ही रहता हूँ। तुम पास में मत रहो, थोड़ी दूर ही रहो। इनकी मदद करने के लिए मैं काफी हूँ। ढंग से दिखाई तो देता नहीं है? चलो तुम लोग अंदर। ओवर ओवर सर, एक बॉडी मिली है। मुझे कंट्रोल रूम से एक रिपोर्ट आई है ऐसी, जरा एक बार चेक कर लीजिए सर। ओवर ओवर।
सबसे पहले इस डेड बॉडी को किसने देखा? गांव के ही एक आदमी ने देखा था मैडम। फॉरेंसिक टीम आ गई है क्या? आने वाली है मैडम। इधर आओ। तो ये तुमने ही सबसे पहले देखा? हाँ मैडम। कब देखा था तुमने? सुबह देखा था मैडम, तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर अपने गांव में इस लड़की को देखा है क्या अब कभी? तक नहीं देखा मैडम। हाँ। इसका फोन नंबर और बाकी डिटेल्स ले। ठीक है मैडम। इमीडिएट पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को तैयार। गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना, समझा? मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है। बोलो कार्तिक। सिग्नल नहीं है, बाद में कॉल करके बताता हूँ। मैडम ये कैसा गेस्ट हाउस है मैडम? यहाँ तो भूत भी नहीं रहना चाहेगा मैडम। मुझे आप यहाँ लाकर क्यों फंसाई? बोली कोडाई कनाल घूमने चल रहे हैं, सोचा था थोड़ा मजा करूंगा, लेकिन आपने तो मेरे मजे पर पानी फेर दिया। अब ये बताओ हम लोग घर कब चलेंगे? बताइए ना कब चलेंगे? शनमुख भैया, आज रात बर्थडे पार्टी है, उसके बाद कल सुबह चेन्नई चलेंगे। कैसे जाएंगे? हाँ, चित्रा कहाँ है? चित्रा बर्तन धो रही है। छी, ऊपर फोन पे बात कर रही है वो। आप दोनों ने फिर से शुरू कर दिया क्या? अब इनका चश्मा देख लो, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम्हारी ही बेइज्जती कर रहे हैं, निकालो और अंदर रख दो। मैं सारा सामान अंदर रख दूं क्या? ठीक है, जाइए। हे, पता नहीं who is कब this man? जाऊंगा। ज्यादा ही बोल रहा है। नाइस क्लाइमेट। हेलो दीक्षा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कोडाई कनाल आई हूँ। नाइस क्लाइमेट। क्या चित्रा, तुम अचानक वहाँ घूमने चली गई, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम भी यहाँ आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से प्लान बनाओ और बताओ मुझे। Okay. आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है? ओके, Bye. बाय। मैडम बोलिए मैडम। मुरुगेशन, उस लेक केस की सारी फॉर्मेलिटीज तैयार कर दो, मैं आ रही हूँ। आई एम ऑन द वे। ओके मैडम। जल्दी स्टेशन पहुँचो। ओके स्टेशन पहुँचता हूँ मैडम। सारी रिपोर्ट तैयार ओके मैडम। करके स्टेशन पहुँच। ओके ओके आता हूँ मैडम। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग अरुद्रा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। थोड़ा रुको ना बेटा। क्या हुआ माँ? नाश्ता करके जाओ। नहीं माँ, नहीं चाहिए। कम से कम ये दूध तो पी कर जाओ। नहीं माँ, कमिश्नर ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी पहुँचना है। क्या जी, ये बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही चली जाती है रोज? आप कुछ पूछते क्यों नहीं इससे? ऐसे तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी। कुछ तो बोलिए ना आप इसे। अरे तुम एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी हो। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हमेशा अपनी ड्यूटी में ही ईमानदार होता है। खाना पीना तो बाद में होता है, उसे वैसे ही रहने दो। अरुद्रा मेरी तरह ही रहेगी। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है बेटा? ऑफ कोर्स, बेटियों के लिए हमेशा पापा ही रोल मॉडल होते हैं। वेरी गुड बेटा। तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। ओके अच्छा ठीक है, चलती हूँ पापा। ओके बेटा। बाय बेटा, स्कूल जाकर शाम को जल्दी आ जाना, हम शॉपिंग पर चलेंगे। हाँ हाँ, ओके मम्मी। बाय मम्मी। बाय बेटा। सर, टूरिस्ट प्लेस कोडाई कनाल में इस तरह जवान लड़कियों का खून हो रहा है, इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे अपराधों की सबसे खास वजह होती है माता पिता की लापरवाही। सिर्फ यही नहीं, लड़के लड़कियों के साथ में डेटिंग, पार्टी के नाम पर ड्रिंक्स और ड्रग्स की गलत आदतों के कारण कई बार हालात बिगड़ते बिगड़ते मर्डर तक पहुंच जाते हैं। सो जब असली अपराधी को पकड़ लेंगे तभी पता चलेगा कि असली मोटिव क्या था। कौन है भैया? प्रिया मैडम, आप देख रही हो ना, देखने में कितना ये खतरनाक लग रहा है। हाँ भैया। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। चलो चलकर पूछते हैं। अरे बाप भैया रे। मुझे सुसु आ रहा है, मैं जाके आऊँ क्या? इसको क्या कहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंह बंद करके चलो, बहुत गुस्से में लग रहा है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप यहाँ के क्या हैं? तहसीलदार हो या प्रेसिडेंट या फिर कलेक्टर? भैया ये कौन आदमी है?
मैं भी तो हिंदी में ही पूछ रहा हूँ ना, कोई दूसरी भाषा में थोड़ी पूछ रहा हूँ। सांप जैसा कर रहा है। इस बंगले में एक दिव्य शक्ति घूम रही है। आज ही तुम सब ये जगह छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। खतरा? बाद में तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। समझ गए? समझ गया स्वामी। हेलो, ऐसे बात करोगे तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं तुम तो खुद जंगल से भागे हुए घोरी लग रहे हो। वैसे भी हमें ऐसी थ्रिलिंग बातें बहुत पसंद है। तुम लोग सिर्फ बोलने से यकीन नहीं करोगे, जब अनुभव करोगे तब यकीन आएगा। स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं वो सच है क्या? भूत है बताकर हमें छोड़कर मत जाओ स्वामी जी। आपने अपने शरीर में इतने सारे धागे बांधे हुए हैं, कोई एक धागा हमें दे दो स्वामी जी। भैया मेरे लिए भी मांगो ना। तू खुद जाकर मांग लेना भाई। प्रिया मैडम, आप भी एक धागा मांग लो ना। मुझे तो डर लग रहा है। भूत से ज्यादा तो तुम्हें देख के डर लग रहा है स्वामी जी, बहुत डर लग रहा है मुझे अब। आपके पास सिर्फ एक ही धागा है क्या? डरना मत। इस धागे में से एक एक धागा निकाल कर सब लोग बांध लेंगे। हैं? चलो जल्दी। अरुद्रा, बाकी लोगों के पहले तुम इस केस को खत्म करोगी, इसीलिए केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस केस की कोई भी जानकारी प्रेस या मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरुद्रा, बी केयरफुल। श्योर सर। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन। हेलो, कोई है क्या यहाँ? कोई है क्या यहाँ? हेलो?
माँ, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा। पापा और आपका लव मैरिज ही है ना? सबसे पहले आपने प्रपोज किया था या पापा ने किया था? तेरे पापा पुलिस वाले हैं, लेकिन मुझसे बात करने में भी डरते थे। और प्रपोज तो बहुत दूर की बात है। और फिर? फिर क्या, मैंने ही उनको प्रपोज कर दिया। हमारा प्यार जब उनके घर वालों को पता चला तो बहुत झगड़ा हुआ घर में। और फिर पापा आपको भगा कर लेकर गए क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे पापा को रात को लेकर मैं ही भाग गई। अच्छा है, आपकी लव स्टोरी तो सुपर है माँ, बहुत बढ़िया। अरुद्रा, मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? क्या बात है माँ? क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहोगी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़के वालों को प्रोफाइल भेज दिया है और उन्होंने ओके कहा है। तुम क्या कहती हो? माँ प्लीज इस टॉपिक पर मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। मुझे अकेले कैसे रहना है मुझे पता है, प्लीज लीव इट। ए अरुद्रा, ए! जब भी इससे शादी की बात करती हूँ टाल देती है। अरे चित्रा, कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझसे पूछे बिना इस बिल्डिंग के बाहर मत जाना। सामने वाले लेडीज हॉस्टल में कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं प्रिया, कुछ नहीं, बस देखने गई थी वहाँ क्या है। पर जब वहाँ गई तो सच में कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं वहाँ से डरकर भाग आई। मुझे भी वही शक है। अब से मुझसे पूछे बिना कोई उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। समथिंग रॉन्ग। वहाँ जाने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा था। ये तो हमसे भी ज्यादा डरते हैं। आप तो चुप रहिए। पहले वो चश्मा उतारो, तुम्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। भैया चुप हो जाइए, लड़कियों के सामने बेइज्जती मत कीजिए। मैं तो डर को छुपाने के लिए चश्मा पहनता हूँ और कुछ नहीं। डर छुपाने के लिए कोई चश्मा पहनता है क्या? तुम भी अजीब बात करते हो। पहले तुम ये चश्मा उतारो। भैया आप जाकर डिनर रेडी कीजिए। डिनर रेडी करना छोड़ो, लगता है आज मुझे ही भूत का डिनर बना दोगे। ओहो जाइए ना। ये तो हर बात पे डराते रहते हैं, डिनर 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 बोल के। सर, அந்த லேக் மர்டர் கேஸோட எல்லா सारी டீடைல்ஸையும் स्टेशन को फॉरवर्ड कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद उस लड़की की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि मर्डर का मोटिव क्या था। लेकिन सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन। वो क्या रुद्रा, कैसा कंफ्यूजन है? मैं पहली बार ऐसा कोई केस हैंडल कर रही हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है सर। रुद्रा, कुछ केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ केस बहुत ही सिंपल। कॉन्फिडेंस के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो, जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। श्योर सर, थैंक यू। हेलो, कौन है यहाँ? हेलो, कौन है यहाँ पे? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
सपना था क्या? हाँ? क्या चल रहा है रुद्रा? मीरा के मर्डर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। अगर स्पॉट पर मर्डर से जुड़ा कोई क्लू मिलेगा सर तो मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगी। बॉडी देखकर तो नहीं लगता कि मर्डर वही हुआ है। शायद कहीं और मर्डर करके पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए बॉडी को लेक में डाल दिया गया है। तो इस मर्डर केस में अगर मुझे किसी पर शक होगा तो मैं तुरंत इंक्वायरी करके आपको ही सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी सर। ओके सर। ओके। बुखार है क्या? हॉस्पिटल चले क्या? नहीं, मैं मैडम, ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सुपर इलाज है। 1 क्वार्टर वाइन लेकर आओ, उसमें काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स करो, पीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पापा ने सिखाया था तभी तो बता रहा हूँ मैं। भाई मुझे थोड़ा रम में रसम मिला के दोगे क्या? पीने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें तो पाउडर में जहर मिलाकर तुमको दूंगा, समझे? एक बार पिया तो सीधे ऊपर। भैया पहले रसम बना कर लाइए। क्या जहर डालकर लेकर आओ? भी चल रहा है? हाँ पूरा चला गया है। जाइए और रसम बना कर लाइए। हाँ ठीक है, लेकर आता हूँ। भैया ये बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। मैडम मुर्गेशन बात कर रहा हूँ मैडम। बोलो मुर्गेशन। मैडम लेक में जो डेड बॉडी मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई मैडम। फिंगरप्रिंट से उस लड़की की पूरी डिटेल भी मिल गई है मैडम। उस लड़की का नाम मीरा है। 3 महीने पहले वो लड़की गायब हो गई थी। ये कहकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स तीनों उस लड़की से परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो आप तुरंत उसके पेरेंट्स को फोन करके उन्हें बुलाइए ताकि वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सके। हाँ सही कहा मैडम, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है, आपको कैसे पता चला? आई नो एवरीथिंग मुर्गेशन। एक गांव में बहुत बड़ी महारानी रहती थी। वो कैसी दिखती थी? मेरी माँ की तरह दिखती थी क्या? हाँ बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी, समझ गई ना? वो महारानी अपने गांव और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। सारे गांव वाले उसे भगवान मानते थे। हाँ। लेकिन एक दिन उस महारानी के साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ। हाय प्रिया। हाय दीक्षा। दीक्षा तुम कब आई? हाय चित्रा। बताओ मुझे बिना बताए तुम सब अचानक यहाँ कैसे आ सकते हो? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। बताओ तो, मुझे बहुत बुरा लगा। सॉरी, अचानक से प्रोग्राम बन गया था इसलिए बता नहीं पाई। हमने कॉल किया था तुम्हें हाँ। पर नॉट रीचेबल आ रहा था, इसलिए इमरजेंसी में हमें ऐसे ही आना पड़ा। गुस्सा मत होना। 2 दिन से तुम्हें मिस कर रहे थे बहुत। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एक तो मुझे बिना बताए तुम सब यहाँ आ गए, एक कॉल तक नहीं किया और अब बहाना बना रहे हो तुम लोग। लेकिन आने के बाद तो तुम्हें फोन करके बता दिया था ना। चलो अब रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार ठीक है। चलो गुस्सा मत करो, चिल करो यार। हाँ ओके, फ्रेश हो क्या तुम? डिनर तैयार रखना। अच्छा हुआ ये भी आ गई। तुम्हें तो ओके है ना? मेरे लिए डबल ओके है। डॉक्टर,
उस लेक वाली डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी। क्या आप इस केस के डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर मैडम, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के शरीर पर चोटें और खून के निशान हैं। डीएनए से पता चला है कि उसका गैंगरेप हुआ है। क्या गैंग रेप? यस मैडम। एग्जैक्ट कितने लोग शामिल होंगे? डीएनए टेस्ट के अनुसार 3 से 4 लोगों ने रेप किया है और मर्डर करने से पहले ही उसके साथ गैंगरेप हुआ था। वो जगह बहुत ही अजीब हालत में थी, जैसे किसी ने जानवर की तरह उस पर हमला किया हो। उसके ऊपर चढ़कर गला दबाने की कोशिश की गई थी मैडम। उसने काफी स्ट्रगल किया और उसके बाद हथौड़ों से मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई है। और उस लड़की की उम्र कितनी होगी डॉक्टर? लगभग 23 या 24 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच होगी। ओके डॉक्टर, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये मर्डर कब हुआ होगा? यस मैडम, एग्जैक्ट 3 महीने पहले हुआ होगा ये सब। बॉडी पानी में रहने की वजह से बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज्ड हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी सर्विस में ये अब तक का सबसे क्रिटिकल केस है। हत्या से पहले लड़की को ड्रग्स और ड्रिंक्स भी दिया गया था। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यस मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलिए। इस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कीजिए और कातिलों को सजा दिलवाइए। श्योर। ओके, थैंक्स मैडम। थैंक यू। अरे चित्रा, बोलो। हे अमृता, तुम लोग बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए ही यहाँ घूमने चली आई। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं। अचानक बिना बताए हम कोडाईकनाल आ गए। तो मेरे पेरेंट्स से बात करके देखना। तुम मुझे कोई भी प्रॉब्लम मत होने देना। चित्रा, तो मेरी मदद करोगी ना? ठीक है, मैं कुछ कहकर संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। किसी से कहना मत। ठीक है, ओके। बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, आप अभी कहाँ हैं? अभी तो मैं मुरुगन मंदिर आया हुआ हूँ। अम्मू को ट्यूशन ले जाना है, जल्दी ले जाइए पापा। अम्मू को तैयार होने के लिए बोलो। भगवान का दर्शन करके मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। ओके पापा। ठीक है बेटा, ओके। मीरा के बारे में मुझसे कुछ भी मत छिपाइएगा। अगर आप सब कुछ सही बताएंगे तो आपकी बेटी का मर्डर केस जल्दी सुलझ जाएगा। सच क्या है बताइए। मैडम, मेरी बेटी जंगल में रहने वालों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गई थी। इससे पहले भी वो कई बार कोल्लीमलाई, नीलगिरी जैसी जगहों पे जा चुकी है मैडम। 3 महीने पहले भी वो कोडाईकनाल के लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गई थी। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने पुलिस में कंप्लेन किया था मैडम। मेरी मासूम बेटी को इस तरह मारने वाले को मैं खुद सजा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। ओके, आपकी बेटी की पर्सनल एक्टिविटी, बॉयफ्रेंड, लवर वगैरह ऐसा कुछ? अरे ऐसा कुछ नहीं था मैडम। मेरी बेटी अच्छी लड़की थी मैडम। अच्छा, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? अब शक करके क्या कर पाएंगे मैडम? सब कुछ हो चुका है ना मैडम। आप लोगों ने अपनी बेटी के फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से इंक्वायरी की? सबसे पूछा था मैडम, सबने कहा नहीं पता। पर मीरा ने अपनी फ्रेंड चित्रा से मिलने को कहा था। हम गए थे मैडम, लेकिन उसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली। ओके, अपनी बेटी का फोन नंबर बताइए। 79011418 मैडम। ओके,
मैं कभी भी बुलाऊंगी तो आपको यहाँ आना होगा। ठीक है मैडम। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी बेटी का मर्डर करने वालों को जल्दी पकड़ सकती हूँ मैं। ओके, मैं सब देख लूंगी। ओके मैडम। आप ठीक है, परेशान मत ठीक है। होइए। थैंक यू मैडम। हाँ बोलो मुर्गेशन। मैडम, आपने जो नंबर दिया था उसे ट्रैक करके चेक किया है मैडम। उस नंबर से कई बार फ्रेंड्स के साथ कॉल करके बात हुई है मैडम। उन फ्रेंड्स को बुलाकर इंक्वायरी करेंगे तो डिटेल्स पता चल सकती है। मुत्तुवेल, मीरा मर्डर केस में उसके फ्रेंड्स का फोन नंबर लेकर उनकी कॉल हिस्ट्री चेक करने को कहा था। उसके क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से भी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। तो क्या कोई अपडेट मिला? मैडम, मीरा के दोस्त चित्रा, प्रिया, दीक्षा, इन तीनों की इंक्वायरी कर ली गई है। मैं R3 पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर हूँ। एक मर्डर केस की इंक्वायरी करनी है। जो भी मर्डर हुए हैं उन्होंने इसी ऑफिस में काम किया है। तो आप बताइए कि मीरा का इन लोगों से क्या रिश्ता था, उनका व्यवहार कैसा था, क्या आप बता सकती हैं? ऑफिस के काम के लिए उससे बात होती थी सर। मुझे मीरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वो हमेशा ऑफिस में चुपचाप रहती थी, इससे ज्यादा नहीं पता सर। क्या आपकी नजर में मीरा का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ सर, वो किसी एक लड़के से प्यार करती थी, पर हाल ही में उसका ब्रेकअप हो गया था सर। पर ब्रेकअप क्यों हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है। वो लड़का थोड़ा अजीब था, साइको की तरह। मीरा के साथ हमेशा मिसबिहेव करता था, शायद इसी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा। इस मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए जब भी बुलाया जाए आपको सहयोग करना होगा। ओके, श्योर सर। उसके बाद मैंने चित्रा से मिलकर के मीरा के मर्डर केस के बारे में उससे भी इंक्वायरी की मैडम। सिर्फ इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस में काम करने वालों से इंक्वायरी करके मीरा की फोटो दिखाकर उनसे पूछताछ की। इंक्वायरी के दौरान उनमें कोई भी दर्द या परेशानी दिखाई नहीं दी। उन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। ओके, तुम जा सकते हो। प्रिया, अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए, चलो अंदर आ जाओ। कुछ खास नहीं, बस देखने आया था कि तुम कर क्या रही हो। देख तो लिया ना, अब जाओ। कार्तिक, हाँ? दीक्षा को हमने ये बर्थडे पार्टी के लिए फोन करके बुलाया है ना। हाँ। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अरे बाप रे। उसके पेरेंट्स को भला जवाब कौन देगा, यही सोचकर डर रही हूँ। किचन में जाने के बाद बाहर ही नहीं आती है तुम्हारी माँ। अरे मुझे जाना है, जल्दी आओ ना। रिटायर होने के बाद जब देखो तुम डाइनिंग टेबल और किचन के आसपास ही घूमते रहते हो। जब भी देखो तुम इडली चटनी सांभर बनाती रहती हो। तो अरे कभी चिकन मटन बनाओ, थोड़ा ज्यादा काली मिर्च डालकर तो मजा आए। हाँ हाँ, लाती हूँ। अरे अरुद्रा को इडली दो, उसका टाइम हो गया। चाहिए माँ। नानी माँ, मुझे भी दो चाहिए। अच्छा अच्छा, गरम गरम बनाकर लाती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अगर तुम डाइट में रहोगी तो माँ जैसी पुलिस अफसर बन सकती हो, वरना ऐसे खाओगी तो नाना जैसी मोटी हो जाओगी। मम्मी कैसे बोल रहे हैं। खा लो बेटा। क्या बात है रुद्रा बेटा, डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, वो लेक मर्डर केस का चार्ज लेने से काफी टेंशन है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब आम बात है। तुम जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो उसमें गहराई से कंसंट्रेट करना होगा। एक छोटा सा क्लू मिल जाएगा, वही केस को सॉल्व कर देगा। अगर तुम्हें इस केस में कोई भी शक हो तो मुझसे पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब खा लो बेटा। हाँ। प्रिया, प्रिया, दीक्षा, क्या हुआ? रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ। अरे क्या हुआ बताओगी? दीक्षा, वहाँ कुछ तो था। चलो मैंने देखा, देखा, थोड़ा आराम कर लो। मैंने देखा। कुछ नहीं होगा। हाँ, आ जाओ। अरुद्रा, इस केस में कोई लीड मिली क्या? यस सर, जो लीड मिली है उसे ध्यान में रखते हुए हम सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करने वाली हो?
केस पर ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं सर। ऐसी मैडम, हमारे डेटा में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो नया आदमी है। इस मर्डर को बड़े प्लान के साथ बिना सबूत के किया गया है। मैम, मीरा के फोन का IME नंबर निकालकर पता लगाया जा सकता है। लगता है अपराधियों ने उसका मोबाइल भी डैमेज कर दिया होगा। आरोपी कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, पुलिस को 200% क्रिमिनल की तरह सोचना है। हम जिस आरोपी को पकड़ने वाले हैं उसके एक्शन का पता पहले से होना चाहिए। तो इस मर्डर इंक्वायरी में मीरा के पेरेंट्स की बातों के मुताबिक वो अक्सर हिल स्टेशन जाकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। ऐसे ही वो अक्सर अकेले ही होटल, रिसोर्ट या कॉटेजेस में रुकती होगी। और पिछले 3 महीनों में कोडाईकनाल के होटल्स, रिसोर्ट, कॉटेजेस, इन सब की इंक्वायरी करके मेरे पास डिटेल सबमिट करो और इंक्वायरी करने के लिए डिपार्टमेंट का जीप इस्तेमाल करो। ओके मैडम, मैं इंक्वायरी शुरू करके अपडेट देता रहूँ। ओके। इंक्वायरी सिर्फ एक टीम में नहीं बल्कि 2-3 टीम्स में बांटकर करो। ओके। सर, आपको कोई क्लू मिला क्या? अभी नहीं। मुझे उम्मीद थी कि इंक्वायरी करने से मर्डर के कुछ सबूत मिलेंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप ही इस होटल के मैनेजर हैं? हाँ सर। आपका नाम? क्यों सर? बताइए। जय सूर्य सर। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? ये मर्डर कोई साधारण मर्डर नहीं लगता है। लगता है किसी बहुत बड़े इरादे से किया गया है। Should be something wrong। नहीं सर। ध्यान से देखकर बताओ। नहीं देखा सर। क्या ये लड़की कभी यहाँ रुकी थी? नहीं रुकी थी सर। देखो 3 महीना पहले शायद आई होगी। मैं देखकर बताता हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं रुका था सर। सर, ये क्या कोई सीरियल किलर हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सर, इसके पीछे कोई भूत प्रेत तो नहीं है? पागलों जैसी बात मत करो। सर, यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत मार डालते हैं। ये बात गांव वाले से सुना है सर। अगर ये बात सच हुई तो क्या करेंगे सर? ए, कैसे आदमी हो? इस दौर में भी भूत प्रेत की बातें करते हो। चलो। होटल का CCTV कैमरा काम करता है? सब कुछ काम करता है सर। सब रिकॉर्ड होता है। मुझे वो फुटेज दिखाइए। चलो। इस होटल में भी CCTV फुटेज हमने अच्छी तरह चेक कर लिया मैडम। कोई ठोस सबूत नहीं मिला मैडम। तो फिर एक काम करो, आसपास के टूरिस्ट गाइड्स ओके मैडम और लोकल ड्राइवर से इंक्वायरी करो। ओके मैडम। टी शॉप पर मीरा की फोटो दिखाकर थोड़ा कंसंट्रेटेड तरीके से फॉलो करो। मैं फॉलो कर रहा हूँ मैडम। वहाँ भी चेक कर लूंगा। चेक करके मुझे अपडेट कर देना, ठीक है? बोलो मुर्गेशन। मैडम, कोडाईकनाल में जहाँ जहाँ टूरिस्ट आते हैं वो सारी जगह मैंने अच्छी तरह से देख ली मैडम। जैसे कुंबराई, गूगल, मन्ना मनूर, कौंजी, बड़ा कौंजी, पुलियूर, वहाँ के सारे होटल, रिसोर्ट, कॉटेज में भी चेक किया है मैडम। वहाँ के लोकल टूरिस्ट गाइड, घोड़ा चलाने वाले, कार ड्राइवर्स, सबको उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछ लिया मैडम। लेकिन सबने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। कोई सबूत नहीं मिला मैडम। अभी भी ढूंढ रहे हैं। ओके, लेट्स डू इट फास्ट। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। जब से ये केस हमारे लिमिट में ट्रांसफर हुआ है
तभी से हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, पूरी तरह थक गए हैं। ओए चाय लेके आओ यार जल्दी। आ गया सर। पुलिस की नौकरी छोड़कर अगर चाय की दुकान खोल लूं तो ही अच्छा रहेगा। एक चाय देने में इतना टाइम लगता है क्या? सर इस दुकान में गर्मा गर्म वड़ा मिलता है। हैं? सच में सर, वड़ा बहुत अच्छा है। इस केस के आरोपी कहाँ है ये पता लगाने से ज्यादा तुम्हें वड़ा कहाँ अच्छा मिलता है ये पता है ले क्या? अरे ठीक है बाप सर। रे। ऐसे फ्री में वड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। मैडम ने जो कहा वो सुना हाँ, ना? सर। केस का बहुत टेंशन है। जी सर। हम वरना हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी वो। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। जी जी सर। नारायण, रास्ते में जो गेस्ट हाउस देखा बहुत पसंद आया मुझे। वो गेस्ट हाउस मेरे नाम से रजिस्टर करवा दो। अरे साहब, उस गेस्ट हाउस की कीमत पता है आपको? 100 करोड़ की है साहब। ना बेचूंगा और ना ही दूंगा। चलता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। आइए अरुद्रा, टेक अ सीट। बैठो। हेलो सर। अरुद्रा, मीरा मर्डर केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुना मैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसा ही रहना चाहिए। जो भी केस मिले उसे डटकर सॉल्व करना चाहिए। वो केस भी आपको ही खत्म करना है। ऐसे भी मिस्टर दुरई आनंद ने आपके इस केस में इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत तारीफ की है। आप बहुत मन लगा के काम कर रही हैं। थैंक यू सर। अरुद्रा, इस मर्डर का मोटिवेशन क्या लग रहा है आपको? आरोपी को पकड़ने के लिए कोई लीड मिली है क्या? मीरा का मर्डर सही से कब हुआ? कुछ पता चला इसके बारे में या किसी तरह का कोई वो मीरा सुराग की मिला? ही बॉडी है ये हमने कंफर्म किया है। उसके फैमिली फ्रेंड्स से भी कंफर्मेशन ले लिया है सर। लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ठीक है रुद्रा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते ही आरोपी को अरेस्ट करो और मुझसे मिलो। जो भी प्रोग्रेस हो मुझे अपडेट करती रहना। ओके सर, श्योर। मैडम, क्या भूत और आत्मा सच में होते हैं? मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है मरने के बाद क्या सोचता है। मरे हुए लोगों की आत्मा के बारे में मुझे इस बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी है। तो मतलब भूत सच में होते हैं क्या? हाँ, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जो लोग अपनी इच्छा पूरे किए बिना मर जाते हैं उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और वो आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो किसी की आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर शायद तुम्हारे पीछे भी बैठी देख रही हूँ। मुझे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे पीछे भी हो सकती है और क्या पता वो मेरे पीछे भी हो सकती है। अरे मैडम, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कोई खड़ा है। मैडम देखो। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है क्या? आप वहाँ क्या देख रहे हैं? अपनी आंखें ढंग से खोल कर देखो। चश्मा पहन पहन कर तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। इसे फेंक दो। सुबह भी रखी है क्या? हाँ मैडम, थोड़ी सी पी है, वो भी मिक्स करके। भैया वहाँ पर तो कोई नहीं मुझे है। तो साफ दिख रहा है, इसे क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं। मैं तो चलता हूँ, जा रहा हूँ मैं। मेरा नाम प्रिया है। मैं चेन्नई में एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ कोडाई कनाल घूमने आई हूँ, लेकिन इस रिजॉर्ट में आने के बाद मुझे लग रहा है जैसे मेरे आसपास कुछ तो अजीब चल रहा है। मैंने अब तक बहुत से केस हैंडल किए हैं और क्लोज भी किए हैं, लेकिन जिस केस को मैंने अब शुरू किया है वो केस कुछ अलग ही है। डीएनए टेस्ट से पता चला है गैंग रेप का मामला है। लेकिन ये केस मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। वो 3 महीने पहले कोडाई कनाल गई थी वहाँ के लोगों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। What's happening? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते ही अपराधी को पकड़कर मेरे पास लाओ। मेरे करियर का ये सबसे अहम केस है, मुझे इसे जीतना ही होगा। अब तक सबसे इंक्वायरी की है, लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए कोई लीड नहीं मिला।
इन्वेस्टिगेशन। मैडम, ये मीरा मर्डर केस हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। मैडम, हमने फैमिली, फ्रेंड्स, सब रिश्तेदारों से इंक्वायरी कर ली है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला मैडम। आई सी। मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कोई भी क्लू नहीं मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट से जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले उसे अपने डेटा से मिलाने की कोशिश की, पर किसी से मैच नहीं हुए। इस केस में अगर हमें एक भी सबूत मिल जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मैम, क्यों ना इस मर्डर केस को अलग एंगल से देखकर आगे बढ़ें? मैडम, लेक के आसपास सब जगह तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला, लेकिन पुरदर मलाई में एक थैली मिली है जिसमें ये मुर्गी के पंख है। अब इसे लेकर हम क्या करें मैडम? बताइए, ये कैसा सबूत है? इसे सबूत कहेंगे? हाँ? मैडम, ये तो मुर्गी का पंख है, इसे इतना क्यों घूर के देख रही हैं आप? इस केस का ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? आरोपी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती वो जरूर करता है और उसने यही गलती कर दी। मैडम, मुर्गी के पंख से अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं। ये केस के लिए एक अहम सबूत है। हम इसी पंख को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लेकिन मैडम, इस पंख का और मर्डर करने वाले का क्या संबंध हो सकता है मैडम? है, आरोपी को पकड़ने के लिए बड़ा सबूत जरूरी नहीं होता है, एक छोटा सा सबूत भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस मुर्गी के पंख को हल्के में मत लो, यही इस केस को लीड भी करेगा और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट भी बनेगा। क्या हुआ मेरे अम्मू बेटा को? इतनी उदास क्यों लग रही हो? स्कूल से होमवर्क मिला था। मैंने मम्मी से कहा कि मेरी स्टोरी लिख दे, लेकिन वो गुस्सा हो गई, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मम्मी काम पर होगी बेटा। जब मम्मी काम पर होती है थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। तुम्हें तो बस स्टोरी सुनानी है ना? कैसे स्टोरी चाहिए? मैं सुनाऊंगी। भूत की कहानी। भूत की कहानी चाहिए? कंचना जैसी कहानी सुनाऊं क्या? फिर डरना मत तुम। ठीक है, सुनाइए। कौन है? एक जंगल में एक बहुत पुराना बंगला था। उस बंगले में ट्रिप पर कुछ लोग गए थे और वहीं ठहर गए। वहां एक लड़की को किसी की आवाज सुनाई दी।
चल 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 चल। ऐसी आवाज सुनकर वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। जब वहां गई तो एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। गिफ्ट बॉक्स यहाँ किसने रखा होगा, वो ऐसा सोचने लगी। वो उसे लेकर आई जैसे ही खोला देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो क्या है ये मैं समझ नहीं पा रही। मैडम, जिसने भी मीरा का मर्डर किया है वो या तो साइको किलर है या फिर वो सीरियल किलर है मैडम। मैं जो सोच रही हूँ वो अलग है। मैडम, आपको नाश्ता चाहिए क्या? भैया मेरे लिए 2 चपाती देना। ठीक है। और आपको क्या और चाहिए? मेरे लिए 2 इडली लेकर आना भैया। क्या है? मुझे लड़की समझकर सीटी मार रहे हो क्या? मेरे लिए भी 2 इडली मिल जाती उसके तो... लिए ऐसे बुलाओगे? मैडम, एक तरफ तो पुलिस आ रही है, दूसरी तरफ वो अघोरी और दूसरी तरफ भूत आ रहा है। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ मैडम, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं जा रहा हूँ मैडम। भैया, मेरे लिए इडली लाओगे ना? तुम्हारी इडली से ही बचने के लिए जा रहा हूँ मैं। भैया पापा ने क्या कहा था? अरे पापा का नाम लेकर फिर से मुझे फंसा दिया। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे लिए चाय लेकर आइए। आपको मैडम? मेरे लिए कॉफी लेकर आना। भैया, मेरे लिए एक इलायची वाली चाय। इलायची वाली चाय। तुम्हारी चाय में तो जहर जरूर मिलाऊंगा मैं, देख लेना। हटना। हाँ रुद्रा, इस मीरा मर्डर केस के पीछे और भी कई हत्याएं जुड़ी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस केस में बहुत लोग शामिल हैं। यस सर,
इसमें मीरा पूरी तरह से इनोसेंट है सर, और बाकी दोनों लोगों का बायोडेटा चेक करने के बाद पता चला कि ये दोनों कई अपराधों में शामिल रहे हैं। ये गैंग सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 मर्डर केसों में भी शामिल रही है, ऐसा पता चला। क्या कह रही हो रुद्रा? कौन सा केस है? किसका मर्डर हुआ है? कौन है वो लोग? सर, उसका नाम जेनिफर है, एक यूट्यूबर। वो पहाड़ी गांवों में जाकर लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है। आखिर में अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए वो जिस गांव में गई थी उसका नाम पुम्बारई है। कंप्लेंट करोगे? साहब, क्या समस्या है माँ जी? कुछ भी हो बताइए मुझे। साहब, हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है साहब। बड़े साहब लोग हमें मार रहे हैं। काम पर जाने वाले लोगों से कहते हैं कि ये चंदन के पेड़ काटते हैं, झूठा मामला बनाकर उन्हें मार देते हैं साहब। औरतें जंगल में काम करने जाती हैं तो वापस नहीं आ पाती। हम अपना जीवन जोखिम में डालकर जी रहे हैं साहब। हम क्या कर सकते हैं? हमारी बेटियों की रक्षा कीजिए साहब। ठीक है माँ जी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी से कहकर उनके ऊपर कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग हिम्मत रखिए। जंगल में तुम्हारा क्या काम है? वहाँ हम लोग और जंगली जानवर रहते हैं, तुम लोग वहाँ भी मत। क्या कहा जा रहा है कि तुम पहाड़ी लोगों पर टॉर्चर कर रहे हो? बहुत शिकायतें आ रही है तुम्हारी। ऐसा नहीं होगा सर, नहीं होगा। नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। ठीक है सर। देखो संभल कर रहो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अब मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, समझ गए? ठीक है सर। मुझे इस पहाड़ी में आकर 3 महीना हो गया है ना। आंटी, मैं सोच रही थी अम्मू कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ गई है वो? वो क्या है बेटी, हाँ, अम्मू अपने मामा के गांव गई है। उसे लौटने में 10-15 दिन तो लग जाएंगे, ठीक है? हाँ। वो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? हाँ आंटी, कुछ बना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी। अम्मू के बारे में कुछ तो छिपा रही हैं, पर क्या वो पता नहीं है। अनु, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? दीदी, यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं दीदी। अम्मू मामा के घर नहीं गई है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दीदी। साहब, हम लोगों पर यहाँ अत्याचार बढ़ गया है साहब। हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ी समस्या हुई है।
समस्या है आंटी? अम्मू को क्या हुआ है? सच बताइए ना आंटी। यहाँ किसी को कुछ भी पूछो तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माँ जी, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। सच तो बताइए माँ जी। हम आपकी बेटी के लिए ही ये सब पूछ रहे हैं। क्या हुआ, सच तो बताइए हमें। मटका बेचकर जो भी पैसे मिले थे उसे अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च कर दिए मैंने। वो शहर के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गई थी। वो मुझे बताकर ही गई थी और उस दिन के बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई और आखिर में उसकी लाश मुझे जंगल में मिली। मेरी बेटी अम्मू की लाश मुझे मिली जंगल में। अम्मू, अम्मू। बेटी, तुम्हारे पिताजी नहीं है इसलिए मैं ये सब करके घर चला रही हूँ। तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बनना चाहती हो क्या? क्यों माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी आपको भरोसा नहीं है? मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी माँ, और डॉक्टर बनकर इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगी और गांव वालों का मैं मुफ्त में इलाज करूंगी। आप देख लेना माँ। आंटी, आप क्या कर रही हैं? देखो बेटी, यही मेरी जिंदगी है, इसी से मेरा घर चलता है। तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? आज कॉलेज की छुट्टी है। ठीक है ठीक है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा एम्बिशन क्या है? डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। बचपन से ही यही सपना है। एक दिन डॉक्टर बनूंगी मैं। वाह, बढ़िया। उसके लिए बहुत मेहनत करना है। ठीक है दीदी। ठीक है। डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। बचपन से ही यही सपना है। एक दिन डॉक्टर बनूंगी मैं। आंटी, आपने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप क्यों छिपा रही हैं? हमारी अम्मू की मौत हो गई आंटी, आप कैसे उसे भूल गए? ये कोई छोटी बात है क्या? मैं इसे नहीं रहने दूंगी। जरूर कार्रवाई करवाऊंगी मैं। मैंने उस पुलिस वाले के खिलाफ जाके शिकायत की थी, पर हमारी सुनता कौन है। जब गांव में पता किया तो पता चला कि आपस में सारे पुलिस वाले पुराने दोस्त थे, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। पर हम लोग भी बार बार थाने के चक्कर काटते रहे। फिर तो जंगल में इंसान भी अब जानवरों से कम नहीं रह गए हैं। सही कहा ना मैंने? एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या की गई है। अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर होने के नाते आप क्या करने वाली हैं? मैं इस केस में जो भी आरोपी है उसे पकड़कर जल्दी ही सजा दिलवाऊंगी। उम्मीद है उन्हें जल्दी सजा मिलेगी। और मैं इंस्पेक्टर के ऊपर भी दबाव बना रही हूँ। मैं एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी हूँ। इस केस को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगी। रेप और हत्या के आरोपी की मैंने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन उन्हें अब तक पकड़ा नहीं आपने। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है उनपे। एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी ने मुझे इसकी शिकायत की थी। केस उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है। बिना कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानून का तरीका होता है। बस इसी वजह से सर, हर एक आरोपी दुनिया में बहुत हिम्मत से घूम रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक एनसीसी कैंप का नाम रखकर फर्जी कैंप चलाते हैं और वहाँ के छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर को पुलिस ने ही रेप करके मार दिया होगा, आपको पता होगा सर। ये मामला भी अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ एक मंदिर के पुजारी और चैनल का एंकर भी सेक्स टॉर्चर झेल रहा है सर। ऐसे लोगों को चाहे जितना भी समझा लो, बदलते नहीं है सर। लड़कियों का स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे हॉस्पिटल, आईटी कंपनी, जहाँ देखो हर जगह इन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे लोगों को तो पकड़कर सख्त सजा देनी चाहिए, तभी लड़कियों पर हो रहे अपराध कम होंगे सर। तभी जब कोई आदमी गलत करेगा तो उससे डर होगा सर। ऐसे ही अपराध कम कर सकते हैं। आपकी भावना मैं समझता हूँ। जरूर कार्रवाई की जाएगी।
इतना बड़ा क्राइम हुआ है, किस डिपार्टमेंट ने छुपाया था इसे? जिसकी हत्या हुई जेनिफर, वो अनाथ आश्रम से निकलकर पढ़ाई करके पत्रकार बनी थी सर। तो अब वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, ये किसी को नहीं पता था, इसलिए इस मर्डर को छिपा दिया गया सर। इस केस की जांच करने के बाद मैंने पाया कि ऐसा कोई मर्डर हुआ है, ये गांव वालों को तो पता ही नहीं था सर। इस मर्डर के पीछे तो कोई और ही बात है सर, ऐसा लग रहा है। जेनिफर की बहुत ही क्लोज फ्रेंड अनु से भी बातचीत करके मैंने इंक्वायरी की है। तब उस लड़की ने जेनिफर के बारे में कई बातें बताई। उसे दफनाने की जगह खोदकर जब उसकी लाश निकाली गई तो वहां से केवल उसकी हड्डियां ही मिली। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तब कंफर्म हुआ कि वो जेनिफर की ही बॉडी है। हेलो, एक बार समझाने में समझ नहीं आएगा क्या? सुबह ही बताया था, फिर से आ गए हो। अब जाओगे या पुलिस को बुलवा दूं? बताओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग यहाँ कुछ तो छुपा रहे हो, वो मुझे पता है। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। जल्द से जल्द चले जाओ यहाँ से, नहीं तो भूत से ज्यादा तो हमें तुम ही डरा रहे हो स्वामी जी। भैया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बाथरूम में पानी नहीं है भैया। कमीना, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, ये बोलकर डरा दिया इसने। देखो बेवकूफ कहीं का। आप भी जाओ, एक तरफ तुम डरा रहे हो, एक तरफ ये डरा रहा है। चलो यहाँ से। भैया पानी नहीं है और पेट भी खराब हो गया है। तो क्या करूँ मैं? मुर्गेशन, हाँ बोलिए। हमें जो मुर्गी का पंख मिला है, हम उसी से पता लगाएंगे कि आरोपी कौन है। कोडाई कनाल के आसपास चिकन शॉप, चिकन फार्म जितने भी हैं सब चेक करो। और हाल ही में अगर कोई दुकान बंद करके कहीं चला गया है तो उसे भी इन्वेस्टिगेट। ठीक है मैडम। ये सब कुछ मुझे अपडेट करते रहना, ओके? आओ अरुद्रा, इस केस में कोई लीड मिली क्या? सर, एक इम्पोर्टेंट सबूत मिला है, बस उसी से मैं इंक्वायरी आगे बढ़ा रही हूँ सर। जी सर, थैंक यू। कैरी ऑन। भाई सर, इस दुकान का मालिक कौन है? मैं ही हूँ सर। यहाँ और कोई काम करता है क्या? ऐसा कोई नहीं है सर। अरे सच बताओ। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। पास में और कोई चिकन शॉप है क्या? 1 किलोमीटर के बाद वहाँ एक दुकान है सर। हेलो मुर्गेशन। मैडम बोलिए। मैडम मुझे मीरा के केस के लिए उसके क्लोज फ्रेंड से मिलना है। अभी वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, ये सब पता करके मुझे बताओ। उनसे मुझे इंक्वायरी करनी है। ओके मैडम। हेलो हेलो मैडम। हाँ, मैं मीरा का फोन नंबर दे रही हूँ और उस नंबर को ट्रैक करके पिछले 3 महीनों में मीरा कहाँ कहाँ पर गई है उसका लोकेशन ट्रेस करके उसे चेक करके मुझे बताओ। ओके मैडम। ओके मैडम। मैं वो नंबर तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। ओके मैडम। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? इतनी डर कर भाग कर क्यों आई हो? मैं कमरे में सो रही थी, नीचे से कुछ आवाज आई। नीचे जाकर देखा तो कोई साया मुझे पार कर गया।
इसीलिए डर कर यहाँ आ गई मैं। अरे क्या हो गया? कुछ तो देखकर डर गई है, इसीलिए टेंशन में। व्हाट हैपेंड? मैंने उसी दिन कहा था कार्तिक, चित्रा कुछ देखकर डर गई है, तुम चलो छोड़ देते हैं। आओ बैठो। देखो तुम डरो मत, मैंने कार्तिक से पहले ही कहा था कि चित्रा कुछ तो देखकर डर गई है, मुझे शक हो रहा है। समथिंग रॉन्ग। मुझे भी कभी कभी यहाँ पर अजीब सा महसूस होता है, डर सा लग रहा है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। There is something wrong here. मुझे शक है कि ठीक है, देखते हैं। Hey, प्रिया, what happened? प्रिया, प्रिया, क्या हो रहा? प्रिया क्या प्रिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया क्या हुआ? प्रिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, क्या हो गया इसे? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया। तुम दोनों डर गए क्या? नहीं तो नहीं डरेंगे क्या? इट्स जस्ट फॉर फन। कोई भी भूत वूत नहीं है, समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ, मुझे पता नहीं है क्या? कूल बेबी। प्रिया मजाक बस करो, जल्दी से सो जाओ, सुबह हमें जाना भी है, ठीक है? सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी जाकर सो जाओ। मैडम, फोन का आईपी नंबर चेक करने के बाद ये पता चला है कि पिछले 6 महीने में ये फोन येलीगिरी हिल्स, वेलीमलाई, ऊटी, कुन्नूर यहाँ तक ट्रेवल हुआ है मैडम। आखिर में कोडाईकनाल में स्विच ऑफ हो गया है मैडम। उसके बाद उस नंबर से कोई सिग्नल नहीं मिला मैडम। ओके ओके मैडम। मतलब कोडाईकनाल आने के बाद सिग्नल कट गया, तो फिर हो सकता है कि वो वहीं आसपास ही उसे मारा गया। क्या सर, चिकन चाहिए क्या? क्या तुम इस दुकान के मालिक हो? हाँ सर, मैं ही हूँ सर। दुकान में तुम्हारे अलावा भी कोई काम करता है? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ। इससे पहले यहाँ से कोई बाहर गया है जो वापस नहीं आया? मैंने किसी को काम पर नहीं रखा है सर, मैं अकेला ही रहता हूँ। पास में कोई और चिकन शॉप है क्या? हाँ सर, यहीं पास में एक दुकान है सर। क्या बात है सर? कुछ नहीं, ऐसे ही रूटीन इंक्वायरी है। सर, क्या अब यहाँ पर आ गए हैं तो 2 किलो घर के लिए चिकन ले लूं? हाँ? एक दे दूंगा सर, ना उठा आपके के तो घर के लिए सर। सर फूट जाएगा। अब मैडम। हाँ बोलो मुर्गेशन। कोडाईकनाल में चिकन की दुकान और चिकन फार्म सब जगह इंक्वायरी कर ली है मैडम, पर जो हम संदेह कर रहे थे वो आरोपी अभी तक नहीं मिला मैडम। ठीक है मुर्गेशन, चिकन की दुकानों पर और फार्मों पर काम करने वालों से पूछो कि किसी ने छुट्टी लेकर ठीक है शहर मैडम। छोड़ा, और देखो कि कौन सी दुकान लंबे समय तक बंद पड़ी है। ठीक है मैडम। हर जगह सर्च करो। ओके? ठीक है मैडम। चलो। क्या है बेटा, जब देखो केस के बारे में ही सोचती रहती हो। थोड़ा अपने सेहत पर भी ध्यान रखो बेटा। अभी इतना टाइम हो गया है और तुमने खाना भी नहीं खाया। चलो खा लो। अम्मू ने खाना खाया क्या? वो तो बहुत देर पहले ही खाकर सो गई। आप चलिए, मैं बस आती हूँ। क्यों बेटा, उदास क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है पापा, बस काम का नहीं टेंशन बेटा, है। मैंने तुम्हें ऐसा उदास पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आप ठीक है जाकर बेटा, सो जाइए। जल्दी खाकर सो जाना। गुड नाइट बेटा। जल्दी से आना ध्यान बेटा। रखना। ठीक है। खाना खाकर ही सोना, ठीक है ना? हाँ।
सर। क्या तुम इस दुकान में काम करते हो? हाँ सर। ये दुकान कब से बंद है? 3 महीने सर। इसका मालिक कहाँ गया पता है क्या? पता नहीं सर। क्या इस दुकान में बाहर के लोग आकर काम करते थे? हाँ सर, 3 लोग थे। वो लोग कहाँ गए पता है तुम्हें? पता नहीं सर। मालिक का नंबर पता है क्या? पता है सर। ठीक है बताओ। 750 685 हाँ 22 हाँ 33। ठीक है तुम जा सकते हो। मैडम, बोलो मुर्गेशन। वेलपाटी एरिया में एक चिकन की दुकान 3 महीने से बंद पड़ी है मैडम। उस दुकान में 3 लड़के काम करते थे। जब पास की दुकान में इंक्वायरी की तो वो पता तो नहीं बता पाए, लेकिन मालिक का फोन नंबर ले लिया मैडम। तो फिर अभी उस नंबर को कॉल करके ट्रैक करो। ओके मैडम। आप सब कोडाईकनाल क्यों गए थे? मैडम, प्रिया मैडम का जन्मदिन था, मुझे खाना बनाने के लिए ले गए थे, तो मैं भी चला आया मैडम। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वो भूत बंगला है मैडम। 3 महीने पहले प्रिया, दीक्षा, चित्रा, कार्तिक, इनके साथ मीरा भी कोडाईकनाल आई थी। उसी समय मीरा का मर्डर हुआ था। इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? मैडम, जब मैंने सुना तो मैं बहुत डर गया था मैडम। क्या आपको प्रिया, कार्तिक, चित्रा, दीक्षा, इनमें से किसी पर आपको शक है? मैडम, ये सब किसी का खून तो नहीं कर सकते हैं मैडम। वो चश्मा वाला कार्तिक है ना, वो तो बहुत बड़ा फेंकू है मैडम। लेकिन गेस्ट हाउस में भूत तो है मैडम, मुझे लगता है उसी ने मारा होगा। क्या कहा? भूत? हाँ मैडम। अरे बाप रे, आज यहाँ काफी सुरक्षित लग रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत सेफ्टी है, यहाँ भूत नहीं आएगा। थोड़ी देर सो लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। तुम कितने अच्छे हो, अपनी गोद में सुला रहे हो मुझे। बस एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। उसे देखकर डर के भाग गया था मैडम। ओए, यहाँ क्या कहानी सुना रहे हो? मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था मैडम। वो मुझे अपनी गोद में सुलाकर मुझे लोरी सुना रहा था मैडम। तुमने इन लोगों को आखिरी बार कब देखा? यहाँ आकर हम परेशान हो गए हैं। मैडम, हाँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं रुको आ रहा। मैडम। क्या भैया? कहाँ जा रही हो? भूत को देख के डर रही हो क्या? भूत से डरना नहीं चाहिए। भूत से भी बड़ी एक ताकत होती है। अगर उसे साथ लेकर आए ना तो भूत नाचेगा हम सबके सामने। पहले तुम जाकर कर लो। पैसे दो मैडम, उसको बुलाकर लाने के लिए। तुम कुछ भी करके अभी अंदर जाओ। नहीं, मैं जाकर लाता हूँ। मेरी जेब में बहुत पैसे हैं। पापा को बता दूं क्या? अगर बताना तो बता दो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। मैं भागना शुरू कर दिया मैडम, मैं कहीं भी नहीं रुका, फिर आपने रोक लिया मैडम। ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी। इसके पहले किसी मर्डर केस को कैसे सुलझाया गया था, एक बार पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स को मैं देख लेती हूँ। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अम्मू, ये कौन सी ड्राइंग बना रही हो? महारानी की ड्राइंग कर रही हूँ। अच्छी है ना मम्मी? ये कौन है? कल नानी ने इनकी एक कहानी सुनाई थी मम्मी। एक गांव में बहुत बड़ी महारानी रहती थी। वो कैसी दिखती थी नानी? मेरी मम्मी की तरह ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी। समझ गई ना? वो महारानी अपने गांव और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। सारे गांव वाले उसे भगवान मानते थे। उस कहानी में महारानी आप जैसी दिखती थी, इसलिए मैंने आपकी तरह इन्हें ड्रॉ किया है। अच्छा, बोलो मुर्गेशन।
क्या टाइम है? सर। आओ रुद्रा, बैठो। बैठो। ओके सर। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या रुद्रा, इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट भी नहीं मिला। इस केस को आप कब खत्म करने वाली हो? खत्म कर दिया है सर। क्या खत्म कर दिया? यस सर। कैसे? सर, मीरा के मर्डर केस में मुझे बहुत सारे छिपे हुए राज मिले हैं। मैंने मीरा के मर्डर का मोटिवेशन पता लगा लिया है, तो इस केस में जो भी शामिल है उसे भी हमने ढूंढ लिया। गुड। कौन है वो? सर, बोलो। सर मुझे कुछ नहीं बोलो। पता सर। बोलो नहीं तो। क्या मुर्गेशन, इसने मुंह खोला कि नहीं? मैडम, इतना मारने के बाद भी ये बार बार एक ही बात कर रहा है मैडम। मार मार के हाथ में दर्द हो गया मैडम। इतना मारने के बाद भी नहीं बताया? मैंने कुछ नहीं किया। देख के बहुत दुख हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं मैडम। ऐसा है क्या? तो फिर क्या इसे छोड़ दें? अगर ये मर गया तो हमारी ही परेशानी बढ़ेगी ना मैडम। छोड़ देते हैं मैडम। अगर तुम इस तरह पूछोगे तो ये कुछ नहीं बताएगा। मैडम कसम से मुझे मुझे अब बताएगा कि नहीं? बता 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 बता। मीरा को तूने क्यों मारा? बता, नहीं तो मैं तुझे यही मार दूंगी। बता, बोल ना, बोल बोल। कसम से मैडम मुझे कुछ नहीं पता है, सच में नहीं पता मैडम। नहीं पता। बता रहा है या शूट कर दूं? नहीं मैडम, बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। बोल। चित्रा, दीक्षा, प्रिया, ये तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। इनकी फ्रेंड मीरा और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। ये क्या है, ऐसे बिना पता भाग कर आ गए हो? इसके बाद जो भी समस्या होगा खुद झेल लेना, ठीक है? अरे नहीं ना, मेरे पापा को यह लव मैटर का पता चल गया है। उन्होंने मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए घर छोड़कर भाग आई हूँ। अब तुम लोग ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। ठीक है, तो फिर अब क्या करोगी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इस स्थिति में अगर मैं घर वापस गई तो पापा मुझे मार डालेंगे। मुझ पर भरोसा करके ही मीरा घर से भाग गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप लोग ही हमारी मदद कीजिए ना, प्लीज। मुझे इसे घर वापस भेजना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे एक रिजॉर्ट का पता है, वो कोडाई कनाल में है। वहाँ जाकर हम 2 दिन रहते हैं। उसके बाद हम लोग तुम्हारी शादी एक मंदिर में करवा देंगे, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाकर समझाएंगे, ठीक है? वो रिजॉर्ट है कहाँ? उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था सब बताओ अच्छे से। तुम लोगों के बीच में क्या दिक्कत हुई, डिटेल में बताओ। उस दिन मीरा का बर्थडे था। उस रात हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब क्या है? मीरा, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो ये सरप्राइज है और एक छोटा सा गिफ्ट भी। सुनो, जब आगे गई हो तो ऐसा फील क्यों कर रही हो? अच्छे से एंजॉय करो, स्मॉल पार्टी। नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। हे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, प्लीज मेरे लिए एक बार। कुछ नहीं होगा, चलो ना। चलो ना मीरा, आ ठीक है। जाओ। कम कम। और उस रात मीरा ने भी पिया था क्या? वो तो मना कर रही थी, हमने मिलकर पिला दिया उसे। उस दिन ड्रिंक्स पार्टी खत्म होने के बाद काफी रात हो गई थी। ज्यादा हो गया ना? मुझे तो क्या हुआ तुम्हें? थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। पहली बार पीने से ऐसा ही होता है। रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। जाओ। बाय, गुड नाइट। उस रात सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। कैसा प्लान? वो ये है कि बताओ, बताता हूँ कैसा मैडम, प्लान? बताता हूँ।
कल सुबह मीरा और कार्तिक की शादी है, फिर उसके बाद यस, हमने जो प्लान बनाया है वैसा ही। मैं उससे शादी करूंगा, बाद में हम हमेशा की तरह डील करेंगे, उसी तरह कंटेनर में बैंकॉक को पार्सल करने वाले। तो यही हमारा प्लान है, जो अमाउंट आएगा उसे हम बांट लेंगे। ये सब हमारे लिए नया है क्या? कितनी बार किया है? हम लोग पहले लड़कियों को उन्हें प्यार के झांसे में फंसाते हैं और उनके जेवर, कैश सब हमारे हाथ में आ जाने के बाद उन लोगों को हम बाहर बेच देते हैं। कई बार हमें मर्डर भी करना पड़ता है। डरो मत, देखा जाएगा। कार्तिक, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। हे, कूल डाउन, गुस्सा क्यों हो रही हो? ए मीरा, मेरी बात तो सुनो। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। यू चीटर। तुम पर भरोसा करके आई थी ना, अब तुम्हें अपना फ्रेंड कहने में भी शर्म आती है मुझे। तुम तीनों के बारे में पुलिस को बता दूंगी, जेल भेजकर रहूंगी, देखना। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दी थी क्या? कौन सी डेट और किस टाइम पर? वो टाइम मुझे ठीक से याद नहीं मैडम। हम सब ड्रिंक्स पी रहे थे और शायद रात ज्यादा हो गई थी, शायद 2 या 2:30 बजे होंगे। मैं उसे संभालने के लिए उसके पीछे गया था मैडम। मीरा का मर्डर तुमने ही किया? मैडम नहीं मैडम, मैंने नहीं किया। फिर किसने किया है, बताओ। पकड़ो इसे। जोर से पकड़ो। जल्दी करो। जल्दी करो। और जोर से। अरे जल्दी करो। अरे जोर से पकड़ो ना। पकड़ो। अरे जल्दी करो, जल्दी मारो इसे। और जोर से। जल्दी करो। मैडम, तभी कार्तिक ने हमें फोन किया था। भैया बताओ भैया। जाने के बाद एक बॉडी डिस्पोज कराने को कहा, उसके लिए पैसे भी दिए थे मैडम। और फिर मीरा की डेड बॉडी के साथ तुम सबने क्या किया? हमने डेड बॉडी को एक थैली में बांधा और कार में डालकर कोडई कनाल के झील में फेंकने वाले थे। तभी हमने देखा कि वो लड़की जिंदा है। मैडम, हम उस समय बहुत नशे में थे। हम उस नशे में बारी बारी मिलकर 4 लोगों ने उस लड़की का रेप किया और फिर मार दिया मैडम। कोई उसके चेहरे को पहचान ना ले, इसलिए उसके चेहरे को हथौड़े से बिगाड़ दिया। फिर वही थैली में डालकर एक पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया। तुम्हारा मास्टर प्लान क्या था? उस गेस्ट हाउस में भूत प्रेत का क्या चक्कर था और वो काम वाला कौन था? सब कुछ बताओ। वो सिर्फ अफवाह थी मैडम। उस गेस्ट हाउस रिजॉर्ट को अवैध तरीके से खरीदने का आइडिया था, इसलिए अफवाह फैलाई कि वहां भूत है। मैं ही एक लड़की को सेट कराकर भूत होने का नाटक करवा रहा था। सब मैंने ही किया मैडम। मैंने ही उस गेस्ट हाउस को भूत वाली बात से सेटअप किया था मैडम। क्या? लेकिन क्यों? क्या प्लान था? मुझे भी पूरा प्लान ठीक से नहीं पता मैडम। गेस्ट हाउस में सब नाटक चलाने से हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलता मैडम, इसलिए। क्या बात है भाई, बताओ। मुझे वो गेस्ट हाउस पसंद था, खरीदने के लिए पूछा, उसने मना किया। अपने लोगों को भेजो और अफवाह फैला दो कि गेस्ट हाउस में भूत है। मुझे वो
गेस्ट हाउस चाहिए, समझ गए? हाँ, हो जाएगा भैया, हाँ, कर देंगे। तुम्हें एक बड़ी रकम देकर सेटल करवा दूंगा। उसी के लिए उस गेस्ट हाउस में मैं, चित्रा और प्रिया वहां गए थे। फिर हमने वहां भूत जैसा सेटअप करके एक लड़की को पैसे देकर नाटक करवाया। एक अघोरी जैसे आदमी को बुलाकर भूत आत्मा होने का दिखावा करवाया और सबको भरोसा दिलवाया। बंगले के अंदर अदृश्य शक्ति घूम रही है। कोडाई कनाल में जहां जहां गेस्ट हाउस थे वहां वहां सीसीटीवी लगाकर मैंने अपने फ्रेंड से भूत होने का नाटक करवाया। फिर तुम्हारे साथ आए दीक्षा, प्रिया, चित्रा, वो सब कहाँ गए? हमारी पहली डील में हमें कुछ अमाउंट मिली थी मैडम। उसके बाद कार्तिक, हमें हमारा हिस्सा दे दो। वो शेयर से ज्यादा पैसे मांग रहे थे मैडम। फोन करके बार बार टॉर्चर कर रहे थे। हमें धोखा दिया ना तो पुलिस को बता देंगे। मीरा के मर्डर के बारे में मैं बता दूंगी, ऐसा बोल बोल के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैडम। इसलिए मैंने चित्रा और दीक्षा को मार दिया। ये सब प्रिया को पता चल गया और वो बचकर भाग गई। पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा अपराध किया, जमींदारों की तरह मासूम बनकर सबको बेवकूफ बनाया। यहाँ जिंदा रहने के लिए पैसे जरूरी है मैडम, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरुद्रा, इस केस के सारे आरोपियों को ठोस सबूत के साथ कोर्ट के सामने पेश करो। किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है सर। उस पहाड़ के गांव वाली लड़की की क्या गलती? एक डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करने की सोची, क्या वो गलत थी? उस लड़की को हॉस्पिटल में रखकर रेप करके तुमने जान से मार दिया। ये तो मर गई। हेलो, एक छोटी सी गलती हो गई सर। हमारे यहाँ फेक ट्रेनिंग कैंप में पहाड़ के गांव से एक लड़की आई थी सर। उसके साथ थोड़ा ट्राई किया, वो लड़की मर गई सर। क्या बोल रहे हो? जला दो उसे। ये पहाड़ के गांव की लड़की है। अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चली तो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बाद में पुलिस भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, समझे? किसी भी तरह से इस मामले से मुझे बचा लीजिए सर। ये गलती ही है, पता नहीं? गलती तो है मैडम। एक डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और तुम्हारे जैसे डॉक्टर का नाम सुनकर लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए कैसे भेजेंगे? एक और फीस लेकर पढ़ाई नहीं करने देना और दूसरी ओर तुम्हारे जैसे लोग अगर समाज में रहें तो इस समाज में लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी? इन सब के बीच कोई लड़की डॉक्टर कैसे बन पाएगी? सॉरी मैडम। तुम्हारे जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए मैडम। आप बताइए, गांव वालों की सेवा करना गलत है क्या सर? उस लड़की के डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ने वाले उस कमीने डॉक्टर को कैसे सजा दी जाए? रुद्रा, उस डॉक्टर को कोर्ट में कड़ी सजा दिलवाई जा सकती है। कैसे सर? एसी रूम, टीवी, नॉनवेज फूड, उसे लग्जरियस लाइफ देकर फिर से किसी आदमी के भरोसे बाहर छोड़कर वो गलती दोबारा करेगा। इसलिए कोई ना कोई सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना सर। मैडम 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 प्लीज, मैडम मैडम प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मैडम। मत मारिए मैडम, प्लीज मत मारिए, मत मारिए। ये मर्डर से संबंधित आरोपी का स्टेटमेंट है। सारे गांव वालों के बयान, गेस्ट हाउस के वॉचमैन का बयान, वहां काम करने वाले कुक और माली के भी बयान, वो सारे बयान और सबूत इस फाइल में है सर।
गुड जॉब अरुद्रा, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरुद्रा, जेनिफर मर्डर के पीछे कौन कौन है? डिटेल बताओ, एक एक डिटेल। हर डिपार्टमेंट में एक गद्दार होता है सर। वो कौन है? मैंने ये गलती अपनी बेटियों की जिंदगी के लिए की है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। इस केस में एक एक स्टेप चढ़ने पर कहीं तो कोई गलती हो रही है, ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा था। और जब मैंने अपने ही डिपार्टमेंट को चेक किया तभी मुझे एक चूहा मिला। और जब मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री चेक करवाई तब जाकर आरोपियों के साथ तुम्हारा लिंक मिला। मुझे मत मारिए मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी कहना बड़ी बात है तो नहीं, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने तो तुम्हें अपने पिता जैसा माना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? तुम्हारा और आरोपी का क्या लिंक है? सुनो कांस्टेबल, तुम्हारा हमारे साथ क्या लिंक है ये हमें ही पता है। डर के मारे कुछ उगल मत देना। ओके। तुम फंस गए तो हम सब फंसेंगे। वहाँ क्या क्या हो रहा है हमें अपडेट करते रहना, ठीक है? हाँ। हमारे डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल का इस केस में रोल है, लेकिन उसके बारे में तो विभाग में अच्छी राय है। क्या हुआ, ऐसा क्यों किया है? सब पैसे के लिए है सर। पैसा अच्छे लोगों को भी बुरा बना देता है और बुरे लोगों को और बुरा। अरुद्रा, मुरुगेशन इस क्राइम में कैसे फंसा होगा? हेड कांस्टेबल मुरुगेशन सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन उसे चलाने वाला दूसरा कोई है और इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई दूसरा आदमी है। कौन है वो? मैं ही हूँ मास्टरमाइंड। पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? कोडाई कनाल में तुम बड़े रियल एस्टेट माफिया हो ना? साधारण से ब्रोकर्स ने भी कैसे इतने बड़े गेस्ट हाउस, होटल, ये सब कुछ बनाया? हाँ, सब कुछ इलीगल तरीके से, लोगों को डरा कर धमका कर उनसे इलीगल तरीके से सब लिया गया। 100 करोड़ की है साहब, ना बेचूंगा और ना ही दूंगा। चलता हूँ मैं। बिना चाकू, बिना खून, बिना आवाज, उसे पता भी ना चले, उसे बदलना है। कार्तिक, नारायण का जो गेस्ट हाउस है, कल ही वहाँ अपने लोगों को सेट कर दो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। बस आपने कह दिया ना, वो गेस्ट हाउस आपका ही है भैया। डॉक्टर का किया रेप और मर्डर में आरोपी नंबर 1 तुम हो। अम्मू, जेनिफर, इन सब लोगों को तुमने अपने साथ मिलाकर मर्डर करवाया। पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप क्यों छिपा रही हैं? हमारी अम्मू की मौत हो गई आंटी, आप कैसे उसे भूल गई? ये कोई छोटी बात है क्या? डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। मैं इसे नहीं रहने दूंगी। मैं एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी हूँ, इस केस को ऐसे नहीं जाने दूंगी, इसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगी। मार डालूंगा। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अरुद्रा, तुम्हारी इमोशन सही हैं। अगर मैं होता तो इन आरोपियों को 10 से 11 साल की सजा दे देता बस। पर तुम्हारे किए हुए काम को देखकर मैं इसे सही कदम बोलता हूँ। थैंक यू सर। इस केस को तुमने बड़ी कठिनाइयों के बावजूद सुलझा लिया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये मर्डर केस मेरे टैलेंट को साबित करने के लिए एक गॉड गिफ्ट है। ओके सर। हाँ, 1 मिनट। हमारे पास एक और पुराना केस पेंडिंग है, वो भी तुम्हें हैंडल करना है। ओके सर। उस केस की पूरी डिटेल इस फाइल में है। श्योर। प्लीज।